बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक शूरवीर राजकुमार रहता था। उसने अपनी वीरता से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया था। उसकी वीरता के दूर दूर चर्चे थे। कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता था और हार जाता था। राजा और रानी को अपने पुत्र पे बहुत गर्व था। राजा और रानी उसकी वीरता के चर्चे सुनकर बहुत खुश होते थे, लेकिन उन्हें किसी बात की चिंता भी थी। राजकुमार की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। इसी बात से चिंतित होकर राजा अपने राज्य के राजगुरु के पास गए। गुरुजी, मैं राजकुमार के विवाह को लेकर चिंतित हूँ। उसे कोई भी राजकन्या पसंद नहीं आ रही। अब आप ही कोई उपाय निकालें जिससे उसकी जीवन साथी उससे मिल जाए। उसके जीवन में सृष्टि की सबसे सुंदर राजकुमारी है, परंतु उसे पाना इतना आसान नहीं है। कई सालों पहले की बात है। एक दयालु राजा अपनी रानी के साथ राज्य किया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच रानी ने एक सुंदर राजकन्या को जन्म दिया। राज्य में हर तरफ खुशी का माहौल था और राजा रानी की खुशी का तो क्या कहना। राजा ने शाही जश्न का ऐलान किया और सारी प्रजा को दावत दी। राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से लोग आए, जिसमें परियां भी शामिल थी। एक के बाद एक सारी परियां आगे आई और बच्ची को आशीर्वाद दिया। किसी ने सौभाग्य का, किसी ने खुशी का, किसी ने सौंदर्य का, किसी ने धन का। सभी परियों ने अलग अलग आशीर्वाद दिया। फिर अचानक एक काली परी वहां पर आई। मैं भी बच्चे को आशीर्वाद देने आई हूँ, और ये बोलकर वो बच्ची के पास आई। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 15 साल बाद मृत्यु की गोद में हमेशा के लिए सो जाओगी। नहीं, आपने ऐसा शाप क्यों दिया परी? भूल गए महाराज, आपने सारी प्रजा को दावत दी और मुझे छोड़ दिया। क्यों? क्या मैं आपकी प्रजा नहीं? ये मेरा घोर अपमान है और इस अपमान की कीमत आप लोगों को चुकानी होगी। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो गई। अब राजा के महल में बस शोक का माहौल था। हर कोई रो रहा था। ये काली परी ने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तभी एक छोटी सी नन्ही परी वहां पर आई और आकर बोली, महाराज, सभी परियों ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। अब मैं भी राजकुमारी को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। परी आगे बढ़ी और राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। राजकुमारी, मैं काली परी के शाप को खत्म तो नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि आप 15 साल बाद मृत्यु की गोद में नहीं सोएंगी, बल्कि उसकी जगह गहरी नींद में सो जाएंगी और 100 साल बाद उठेंगी, तब जब कोई राजकुमार आकर आपको स्पर्श करेगा। परंतु तब तक तो हम सभी मर जाएंगे। मैं राजकुमारी की शादी होती देखना चाहती हूँ। क्या मेरा ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा? जब राजकुमारी गहरी नींद में सो जाएगी तो सारा राज्य भी गहरी नींद में सो जाएगा। जब राजकुमारी उठेगी तो सारा राज्य भी उठेगा। ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इसी तरह जब राजकुमारी 15 साल की हुई तो सारा राज्य गहरी नींद में सो गया। अब तुम्हारा पुत्र जाकर उसे जगाएगा और इस तरह वो तुम्हारे पुत्र की जीवन संगिनी बनेगी। मैं समझ गया गुरुदेव। मैं आज ही अपने पुत्र को सारी बातें बताकर राजकुमारी के पास भेजता हूँ। राजा ने घर आकर अपने पुत्र को सारी बातें बताई। अब राजकुमार स्लीपिंग ब्यूटी की तलाश में निकल पड़ा। बहुत लंबे सफर के बाद न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करते करते वो महल के सामने पहुंच ही गया। उसने देखा कि महल के गेट पर पहरेदार सो रहे हैं। वो महल के अंदर गया तो देखा सारा महल सो रहा है। राजा, रानी, सभा के सारे लोग सभी सोए थे। राजकुमार राजकुमारी को ढूंढता हुआ राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। अरे, राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। मुझे तो राजकुमारी बहुत पसंद है। क्या ये मुझसे विवाह करेगी?
राजकुमार आगे बढ़ा और राजकुमारी को स्पर्श करके उसे जगाया। ओह, आ गए आप मेरे राजकुमार। मैं पता नहीं किस जमाने से आपका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? ओह हाँ मेरे राजकुमार, क्यों नहीं। राजकुमार राजकुमारी को लेकर सभा में आता है तो देखता है सारा राज्य जाग चुका था और वहां एक जश्न का माहौल था। राजा ने उस राजकुमार से धूमधाम से राजकुमारी का विवाह कराया और राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आया। इसी तरह राजकुमार को राजकुमारी मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।